जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बातें। छोड़ मत देना, एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे जा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प। महाराज, कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चढ़ाई। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है। श्री हनुमान जी महाराज, आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर, गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्वमुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर कर, 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा। और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा, प्रदोष काल में। तीसरी है आंकड़े की माला। महाराज, आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े, उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज, इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है। महाराज, एक घी का एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। महाराज, कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिया, पांव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान, गतिमान, रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता, भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है। रतिमान, ध्यान दीजिएगा, हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, कभी हिम्मत न हारिए। मेरे जीजाओं,
मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, कभी हिम्मत मत हारो, कभी हिम्मत मत हारो। खुद पर विश्वास रखो और देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखो। कितना समझाया भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को, सती तुम मत जाओ तुम्हारे पिता के घर में। सती मां मानी नहीं, वहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सती तुम्हें अपने पिता के घर में कुछ नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा कि मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊंगी, वहां मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब जानते पहचानते। जानना पहचानना ये अलग बात है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को, मां सती जी को जो कहा वो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। सती अपने पिता के घर मत जाओ, सती दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ, मेरा कहना मानना। सती कहती हैं कि वहां मेरी बहन है वो मुझे पहचानती है, वहां मेरा भाई है वो मुझे पहचानता है, मेरे पिता हैं मुझे पहचानते हैं, मेरी माता है वो मुझे जानती है। शंकर भगवान की ये कथा कर रही है। भगवान शिव सती से कहते हैं जान पहचान के ऊपर कभी मत जाना। सती जानने और पहचानने वाले तो दुनिया में ढेर सारे होंगे, पर आपको समझने वाले दुनिया में बहुत कम। आपको समझने वाले कम। शिवजी माता सती को समझा रहे हैं कि तुम्हें समझने वाले चाहिए। आज के ज़माने में दुनिया के लोगों की बहुत पहचान होती है, बोल देते हैं तुरंत। अगर अभी अभी हम कहें यहाँ पर बाहर कोई अच्छा, कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति बाहर खड़ा हो, वीआईपी व्यक्ति के घर की उनकी धर्मपत्नी बाहर खड़ी हो, सिर पे बढ़िया पल्लू वल्लू ले लुआ के और पर्स मर्स टांग के, अंदर जान दे रहा है कि नहीं जान दे रहा है? सिर पे पल्लू वल्लू लेके अंदर जान देगा कि नहीं जान देगा? नहीं जान दो। इतनी देर में उसने लगाया फोन, अभी रुक जा मैं तेरी बात कर रही, तक 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 कर फोन लगा के ले। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही नाम सुना, नाम सुनते से कह दिया अच्छा आप उनके घर से हो? भाभी जी जाइए, जाओ। अब जरा विचार करो, जरा सा फोन लगाया, नाम बताया और बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने, वो बाउंसर ने तुमको अंदर जाने दिया। नाम का इतना फल है, जरा विचार करो, पहचान का इतना फल है। तो तुम्हारी पहचान उस ऑफिसर से थी, उसका नाम लेते से ही तुम अंदर आ गए, तो जरा विचार करिए, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाए। वैकुंठ। फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि उधार भी सोच कर दो और प्यार भी सोच कर। 50 बार विचार करिए, 50 बार, हजारों हजार बार विचार करिए, तब जाकर किसी को उधार दीजिए। और हजारों बार विचार कर लो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी बेटे का ब्याह करना है, कोई कहता गुरुजी बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो, ब्याह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, पर एक बात याद रखना, बेटी का विवाह करने के लिए कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो, बेटी ब्याह सकते हो, पर दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको साथ लेकर चले। ऐसा वर ढूंढना कठिन है। मकान देख लोगे, जमीन देख लोगे, जायदाद देख लोगे, पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे कि लड़की के लिए सब कुछ दिख रहा है, पर लड़की के लिए जिससे तुम शादी करने वाले हो, जिस लड़के से तुम ब्याहने वाले हो, उसको देखना जरूरी है कि ये कैसा है।
गाड़ी और बंगला, जमीन और जायदाद तो बेटी के अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा समाप्त भी हो जाएगा। लड़का ठीक है कि नहीं, व्यवहार ठीक है कि नहीं, उसका स्वरूप अर्थात वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा, व्यसन में तो नहीं पड़ा, मदिरापान में तो नहीं पड़ा, मांसाहार में तो नहीं पड़ा। मालूम पड़े दिन रात को 12, 1, 2 बजे तक आ रहा है और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो पेट्रोल पंप, वो जायदाद, वो जमीन किस काम की, किस काम? स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी जिंदगी में, कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस टंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ हो। नंदीश्वर शिव ओघड़दानी है। और जो जैसी 17 साल के बाद बच्चा हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो जैसी वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। पार्वती मैया यदि शिव को प्राप्त करी है, भगवान शंकर को प्राप्त करी है, तो नंदी की ही कृपा हुई, नंदीश्वर। कहते हैं पार्वती मैया जब छोटी अवस्था में, बाल्य अवस्था में थी, तभी से शिव की आराधना में लगी रहती। कई बार भगवान शंकर वृषभ का रूप लेकर आते हैं और वृषभ का रूप रखकर आकर मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती से बहुत उनके मन की बातों को श्रवण करते हैं। बहुत ऐसी मां जगत जननी। बोला नंदीश्वर महादेव की जय। नंदीश्वर। और कहते हैं कि बाल्यावस्था में एक बार मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती मैया, मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती जी एक बार बाल्यावस्था में एक छोटे से वृषभ को देखकर, छोटे से नंदी को देखकर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने उनसे भी भगवान शंकर से मंगल विवाह की कामना करी, उनसे भी, और मंगल विवाह की कामना करी। महाराज आज वही शिव की आराधना